नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुँ राजश्री। खबर अभियान आरंभ करबा। पश्चिमबंग में जेपी नड्डा गाड़ी को आक्रमण। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कन्वे उपर आक्रमण होगी। प्रबल पत्थर माड़ होगा सहित किसी दुर्बृत्त आक्रमण कर डायमंड हार्बर दक्षिण 24 परगना जवा बेले जेपी नड्डा गाड़ी उपरकू आक्रमण कर दुर्बृत्त। नड्डा सहित साधारण सभा जोगदेवा पश्चिमबंग बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय मुखपात्र संबित पात्रों समेत एकाधिक नेता थे। ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। आक्रमण घटना को नहीं शासनाधीन टीएमसी को कड़ा समालोचना करछि बीजेपी। डायमंड हार्बर अंचल किसी तृणमूल कर्मी एक घटना में संपृक्त थिबा कैलाश अभियोग करछन्ती। घटना पर एकाधिक बीजेपी कर्मी आहत होइछन्ती। आक्रमणकारी मानकु पुलिस सहायता करथिबा बीजेपी अभियोग करछि। घटनास्थल में अनेक पुलिस कर्मी उपस्थित थिले मध्य सेमाने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान देइ नथिबा अभियोग होइछि। पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में। ऐसी परिस्थिति लग रही थी वहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी आगे उनके ऊपर पथराव हुआ, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, हमारे ड्राइवर को भी चोट आई। पुलिस मदद दे रहा था, पुलिस मदद दे रहा था। काफी तादाद में पुलिस वहाँ पे खड़ा था। वो चाहता था तो उसको स्टॉप कर सकता था, लेकिन पुलिस के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन था कि प्लान्ड वे में ये अटैक किया जाए और पुलिस के सामने ये हुआ। और 50-60 बस उसमें कॉन्वॉय में कैसे घुस सकता है जहाँ पे एक वीवीआईपी के कॉन्वॉय जा रहे हो। तो ये बेसिक जो डेकोरम होता है एक प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का, वो ममता बनर्जी का भतीजा खुद जानता है। लेकिन ये पहले से प्री प्लान था और इसके पिछले दिन भी आपने देखा है ब्लैक फ्लैग दिखाया गया नड्डा जी को। तो मतलब हमें शर्म लगता है कि हम बंगाल में हैं और बंगाल का सीएम का नाम है ममता बनर्जी। एक जातीय दलर सभापति प्रति होइतिबा व्यवहार को पश्चिमबंगवासी आदौ ग्रहण करेंगे। सरकार आत्मगर्भर अच्छी, तुरंत गादीच्युत हो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते। सेपरि संबित पात्र भी घटना को निंदा करने सह टीएमसी कड़ा समालोचना करछन्ति। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नष्टो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। देखुन आज पुरोपुरी गणहत्या चक्रांत छिलो। जेभावे दुष्कृतकारीদের নিয়ে এসে টিএমসি রাস্তা রাস্তায় জমায়েত করে আর ইটপাটকেল লাঠি নিয়ে এসে আক্রমণ করেছে। দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পার্টির সভাপতিও সুরক্ষিত নন। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সিরিয়া তো এরকম অবস্থা হয় না। একে নিন্দা করার কোনো ভাষা নেই। এই গণহত্যা চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে, তাতে আমাদের 5-6 জন নেতা আহত হয়েছেন, 8 জন হসপিটালে আছেন। बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा उपर आक्रमण को केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तीव्र निंदा करछन्ती। पश्चिमबंग सरकार बीजेपी जातीय सभापति को सुरक्षा देबारे विफल होइछन्ती बोली से कहछन्ती। जेपी नड्डा गाड़ी उपरकू पत्थरमाड़ घटना रे मुह खोली तृणमूल कांग्रेस। राजनैतिक फायदा लगी बीजेपी पश्चिमबंग में अस्थिरता सृष्टि करने प्रयास करुछि टीएमसी। बीजेपी केउ नेता केतेबेले आसुछन्ती से नहीं राज्य प्रशासन को अवगत करूनाहांती। बीजेपी बड़ बड़ नेता सुरक्षा रे सीएपीएफ सह सीआरपीएफ जवान मुतन होउछन्ती। तेबे एई घटना रे टीएमसी रो कहारी संपृक्ति नाही बोली कहछन्ती तृणमूल कांग्रेस रो नेता। आगामी विधानसभा लगी तृणमूल कांग्रेस प्रस्तुत अछि और पश्चिमबंग रे लोके केवल ममता दीदी को चिन्हती बोली कहछि टीएमसी। It is absolutely lie, because after this government came, they don't even inform the state government who is coming and who is going. And this is the first time that the law and order is very much in state subject. But unfortunately, with every leader you will see that CRPF or central agency is there. Those people were with all hoodlums and anti-socials of BJP, just people saw, people witnessed what they are trying to do. But enough is enough. I think now today, Trinamool Congress, we are ready. And there is only face in Bengal
and the face is Mamata Banerjee. देश देखिब नुआ संसद सृष्टि होइछि नुआ इतिहास गणतंत्र सर्वोच्च मंदिर को मिलिब नुआ रूप नियारा परिचय नुआ संसद भवन भावे आज भूमि पूजन करछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पाई एवं पुराणा कोठार मात्र किछि मीटर दूर रे होइछि भव्य कार्यक्रम रीतिनीति अनुसार आज भूमि पूजन करा जाइछि। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। रीतिनीति अनुसार आज भूमि पूजन करा जाइछि। आपरे सर्वधर्म पूजा भी होइछि जेउठी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, मुसलमान, ख्रीष्ट भली धर्मगुरु उपस्थित थिले। सबु धर्मर श्लोक पाठरे प्रकम्पित होइतिला पूरा परिवेश। एठी नजर आसिला भारतर एकता, भातृत्व एवं धर्मनिरपेक्षतार झलक। इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। आज भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य मंत्री उपस्थित थिले। किछि मित्र राष्ट्रर प्रतिनिधि हाई कमिशनर समेत मुख्य अतिथि भाव जोग देथिले टाटा ट्रस्ट चेयरमैन रतन टाटा। तेबे ए अवसर में संबोधन करी प्रधानमंत्री कहछन्ति जे नुआ संसद भवन आत्मनिर्भर भारतर परिचय हेबो। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नूतन संसद भवन त्रिभुजाकार हेबो। एथिरे पूर्व भली राज्यसभा और लोकसभा पई सीट रहबो। लोकसभा 888 आसनर व्यवस्था करा जिबा सहित आवश्यक पड़िले यार संख्या 1224 को बढ़ा जाय परिबो। सेबली राज्यसभा रे 384 सीट बसिया पई व्यवस्था करा जिबो। पुरातन संसद भवन कोठाठारु 17000 वर्ग मीटर बड़ हेबो, जहा पुराना कोठाठू प्राय 3 गुणा। 971 कोटी टंका व्यय 64,500 वर्ग मीटर अंचल रे 3 महला विशिष्ट भवन निर्माण हेबो। तेबे नूतन कोठारे विशाल कन्स्टिट्यूशन हॉल, सांसदों पाई लॉन, मल्टी कमिटी रूम, डाइनिंग अंचल, पार्किंग और लाइब्रेरी सुविधा रहिबो। नुआ संसद भवनर निर्माण काम 21 मास रे सारिबाकू लक्ष्य रखाଯାଇଛି। ए प्रकल्प पाई टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को चुक्तिनामा दिया जाइछि। एचसीपी डिजाइन ए नूतन बिल्डिंग प्रस्तुत करछि। यह आत्मनिर्भर भारतर एभली एक मंदिर हेबो जहाँ जातिर विविधता को प्रतिफलित करिबो। 2022 स्वाधीनता दिवस दिन यार शुभारंभ करा जिवो। पुराना संसद 18 जनवरी 1927 मसीह रे शुभारंभ होइतिला। पूर्ण करने जा रहे हैं। विकास के नए आयाम भी हमने तय किए हैं। देश की जनता का सपना है कि उन्हें संसद का एक नया आधुनिक भवन मिले। माननीय सांसदों एवं सदन की भावनाओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के निर्माण की स्वीकृति दी और आज वह शुभ दिन आया है जब उनके कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहा है। उपराष्ट्रपति जी, माननीय चेयरमैन राज्यसभा का संदेश
पत्र का अंश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम। I am hopeful that your transformative vision, the Sat Sankalp, will get translated into Siddhi. And in the new parliament, the country's public representatives will find a congenial space to debate public issues in a collegial manner. We consolidate and build upon the strengths of our parliamentary system. It's my fervent hope that the new parliament will become the sacred venue for us to strengthen the India's democratic rule. भुवनेश्वर बरमुंडा अंतरराज्य बस टर्मिनाल एने निर्माण कार्य आरंभ होइछि। आज संध्यारे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नुआ बस टर्मिनाल निर्माण कार्यर समीक्षा करछन्ति। प्राय 11 एकर जमीन से 80 कोटी टंका व्यय नुआ बस टर्मिनाल निर्माण हेबो। 2022 सुधा यार निर्माण कार्य शेष हेबो बोली आकलन करा जायछि। एथरे अंडरग्राउंड पार्किंग व्यवस्था रहइबो, सेपरि वर्ज्य जल विशोधन भली अत्याधुनिक सिस्टम रहइबो। या छडा भविष्य में टर्मिनाल संप्रसारण लगी आउ 4 एकर जमी गच्छित रखाजिबो बोली कहा जायछि। भारत सरकार भारी शिल्प मंत्रालय अधीन थिबा ब्रिजान ग्रुप्स यार निर्माण कार्य लेछि। नुआ टर्मिनाल लुक एयरपोर्ट भली रहइबो। या छडा समस्त प्रकार अत्याधुनिक सुविधा जोगाई देबाकू लक्ष्य रखा जायछि। निरवच्छिन्न विद्युत सेवा, संपूर्ण अग्नि निरापक व्यवस्था करा जायछि। एठाकू जांच करथबा बस संपर्कित सूचना डिस्प्ले जरिए दिया जायछि। Estimated that this new interstate bus terminal will cost about 180 crore rupees and it's expected to be completed in 18 months. Its design is beautiful and I'm sure it will be a new landmark in Bhubaneswar. Thank you. यार टोटल एग्रीमेंट वैल्यू इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस 180 करोड़ पाखापाखी अच्छी एंड आपने यार तीन टा मेन कंपोनेंट अच्छी। फर्स्ट कंपोनेंट उदयगिरी रे थिला ओएसआरटी से बस डिपो दैट हैज बीन कंप्लीटेड। तो ओएसआरटीसी रे आपण देखि परिबे एठी जो तांकर बस डिपो थिला सेटा से माने शिफ्ट करी सारी छंती एंड सेटा बहुत शीघ्र ऑपरेशनल भी हे जिवो। एंड सेकंड कंपोनेंट अच्छी दिस मेन आईएसबीटी से भितर आपण देखि सारी थिबे तार जो बेसमेंट रा पूरा एक्सकवेशन थिला सेटा कंप्लीटेड हे गला। झारखंड डुमका जिले में जड़े महिला को गण दुष्कर्म अभियोग होती। महिला जनक 17 जनक नारे थाना अभियोग कर। मंगलवार संध्यारे महिला जनक स्वामी सहित फेरुवा बेले दुर्वृत्त मैंने अटकाई एक अजणा स्थान को नहीं जाते। सेठे से महिला सहित दुष्कर्म करथिबा अभियोग होती। सेपटे अभियुक्तों विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान दाबी जोर धरछि। इतना जघन्य अपराध है, कार्रवाई तो सख्त होना ही चाहिए। एफआईआर लॉन्च हो चुका है और ये बात सही है जो एनसीडब्ल्यू ने कहा, क्योंकि हकीकत यह है कि ऐसे जघन्य अपराध की जो न्याय का प्रक्रिया है वो इतना स्लो होता है कि वो भी एक ज़बरदस्त सज़ा उस पीड़िता के ऊपर होती है। इसलिए सख्त कार्रवाई हो और सरकार की तरफ से उस महिला और उनकी परिवार को जो भी मदद देने की ज़रूरत है तुरंत वो मदद पहुंचाने की सख्त ज़रूरत है। क्या उसके लिए कोई शब्द बचे हैं? क्या हम उस पर कुछ और कह भी सकते हैं कि हर बार एक महिला के साथ अत्याचार होता है और आंकड़े बढ़ते जाते हैं। कल सुबह तक ये औरत की जिंदगी भी एक आंकड़े में बदल जाएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है झारखंड की सरकार, जो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो करेंगी, कि सख्त से सख्त उनको सजा मिलना चाहिए तुरंत। इन 17 आदमी कह रहे हैं, क्या ये इंसान भी है? ऐसे हैवानों को आप प्लीज क्या सजा दे सकते हैं? नुआदिल्ली हरियाणा सीमार जारी चाषी आंदोलन ने केन्द्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार उद्वेग प्रकाश करछन्ती। शीत काकरे चाषी भाई और भौणी माने आंदोलन करने को सरकार चिंतित। एणु समाधान बाहर करने लगी सरकार निज आड़ बारंबार प्रयास करथिले भी कौनसी समाधान बाहरी पार नहीं। सेपटे प्रबल ठंडारे पड़ी रही चाषी आंदोलन जारी रहिबा चिंताजनक बोली से कहते। से कृषि आईन नहीं मत रखिंट। संसद में दीर्घ समय धरी आलोचना पर कृषि आईन पारित होती। चाषी स्वार्थ को सर्वाधिक गुरुत्व दि जाए आईन रे व्यवस्था होती बोली तोमार कहते। सेपरि चाषी स्वार्थ को मोदी सरकार सबुबले प्राधान्य दे आछिछन्ति बोली से कहते। पूर्व चाषी को यूरिया मिलु नथिला, एबे सरकार प्रचेष्टारू यूरिया नियंत्रण नहीं। एमएसपी नहीं से कहते जे आईन अनुसार पूर्वपरी एमएसपी व्यवस्था जारी रहिबो। चाषी जमी को कहीं नहीं पारिबे नहीं बोली से कहते। मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है क्योंकि किसानों का विषय है और किसान
ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है और इसलिए हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। 15 दिन में पहुंची चाषी आंदोलन दिल्ली सीमार 15 दिन धरी आंदोलन में बसुंट चाषी नुआ कृषि आईन उच्छेद प्रतिवाद में चलता धारणा में अधिक बल जुटाऊं कृषक संगठन। पंजाब हरियाणा यूपी अधिक संख्यक चाषी आसी एथिरे सामिल होता जଣାपड़ी। सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरह इसको लंबा खींचे और आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन ये सरकार किसी गलत फहमी में है क्योंकि हमारा आंदोलन बढ़ रहा है। अगर यहाँ से 5000 लोग जाते हैं तो रोज़ 20,000 आ रहे हैं। अभी भी मेरे को सुबह फ़ोन आया कि रास्ते में कुछ लड़के जा रहे थे तो 10 ट्रॉलियाँ जा रही थी, लेकिन वो पीछे से गिनती करते आ रहे हैं, कह 70 ट्रॉलियाँ गिनती की हैं कि आ रही हैं। दिल्ली सीमार चलता चाषी आंदोलन में आज भिन्न धरणर प्रतिवाद जणाइछन्ति चाषी संगठन। केंद्र सरकार धारणास्थल वृद्ध और बालक मानू चली जावा लगी अनुरोध करथिबा बेले चाषी बिना सार्ट्रे बुलिबा सहित विरोध प्रदर्शन करछन्ति। जेकोसी जलवायु भी चाषी रही पारिबे तार प्रमाण देबा लगी चाषी माने बिना सार्ट्रे रही एभली प्रतिवाद जणाइछन्ति। जदि सरकार चाषींकर सबु दाबी न मानती तेबे आगुकू भी एभली प्रतिवाद जारी रहइबो बोली कहछन्ति चाषी नेता। मोदी को दिखाना चाहते हैं कि हमें ठंड नहीं लगती है, हम जोश में हैं और हम कोई ठंड नहीं लगती, कोई बात नहीं। अपने हक लेकर जाएंगे, कानून वास करा के जाएंगे। हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे जितना देर और रहना पड़ा हम यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पे 12 तारीख को भी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी जो आगे फैसला होगा उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। दिल्ली में चलता चाषी आंदोलन सपक्ष बाहर समाजसेवी अन्ना हजारे दिल्ली समेत देश सारा चाषी जो अहिंसात्मक आंदोलन चलाई अन्ना हजारे प्रशंसा करछन्ति। केंद्र सरकार का आभिमुख्य को समालोचना करछन्ति समाजसेवी अन्ना हजारे। जाणीशुणी सरकार बारंबार बैठक कर आंदोलन को दुर्बल करने को चेष्टा करछन्ति बोली से कहछन्ति। जदि कृषकों दाबी पूरण न हुए तेबे जीवन में शेष आमरण अनशन में बसिबे बोली सरकार को से चेतावनी देछन्ति। पहली बार ऐसे आंदोलन हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली में आने वाले सब रास्ते बंद हैं और दूसरा अहिंसा के मार्ग से हो रहा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अहिंसा हिंसा नहीं। अभी अहिंसा के मार्ग से आंदोलन हो रहा, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। अभी अगर हिंसा करती तो सरकार तोड़ देती आंदोलन को। अहिंसा के मार्ग से होने के कारण सरकार कुछ नहीं कर सकती। फिर सरकार क्या करती है, आंदोलन की हवा निकालने। विशाखापट्टना ग्रामांचल पुलिस द्वारा ड्रग डिस्पोजाल कमिटी आगे 80 टन रु अधिक गंजेई पोड़ी नष्ट कर कोर्ट निर्देश अनुसार विशाखापट्टना पुलिस डीआईजी एलकेबी रंगाराव उपस्थित में एक गंजेई पोड़ा जाता। समुदाय 657 मामलें विशाखापट्टनम पुलिस 82 टन गंजेई जबत करथिला। विशाखापट्टना पुलिस इतिहास में यह प्रथम बोली कहछन्ति डीआईजी। गंजेई चालाण बेले जबत करा जायतिबा जानवाहन गुड़िकर कोर्ट आदेश अनुसार नीलाम करा जिवो। गत 2 वर्ष मध्य विशाखापट्टना ग्रामांचल पुलिस द्वारा जबत करा जायतिबा 200 जानवाहन नीलाम 87 लाख टंका करा जायतिला। एनडीपीएस मामला रे ग्रामांचल पुलिस बहु परिमाण कंचा गंजेई गछ नष्ट करछि एवं चलित वर्ष लॉकडाउन समय विशाखापट्टना दे बहु परिमाण गंजेई चालाण बेले एगुडी को धरा जायतिला। आंध्रप्रदेश गुंटूर जिला काजा टोल प्लाजा रे वाईएसआरसीपी नेत्रीक गुंडागिरी टोल प्लाजार कर्मी नेत्रींकर गाड़ी अटकाई जांच करने सहित टोल टैक्स मागिबारु रागी जाइथिले नेत्री डी रेवती। तेबे टोल टैक्स देबाकू मना करबा सहित सेठाकार कर्मी सहित जुक्तितर्क करथिले। केवल सेतिक नुहे जोर जबरदस्त बैरिकेड हटाई सेठारु चल जाइथिले। तेबे वाईएसआरसीपी नेत्रींक एभली गुंडागिरी बुद्धिजीवी असंतोष प्रकाश करछन्ति।
आसियान प्रतिरक्षा मंत्री मीटिंग रे भाग नहीं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए से सम्मेलन में भाग नहीं अवसर में परस्पर मध्य विश्वास सहित आत्मनिर्भरशीलता रक्षा करने द्वारा जहाँ किसी भी संभव बोली कहते प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एशिया महादेशर प्रतिरक्षा मंत्री मान सम्मेलन द्वारा विगत 10 वर्ष मध्य व्यापक परिवर्तन आद्वारा देश मानक शांति स्थिरता बजाय रही पार्टी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आंध्रप्रदेश चित्तौड़ जिले में हाथी उपद्रव में लोके आतंकित। आंध्र तमिलनाडु सीमांत जंगल शह शह संख्यार हाथी पशि आसी व्यापक फसल नष्ट कर हाथी भय लोके आतंकित अवस्था रही बेले हाथी घोड़ाइबा लगी उभय राज्यर वन विभाग उद्यम जारी रखिंट। या पूर्व चित्तौड़ जिलार जीके चेरुंडू अंचल में हाथी पशि व्यापक टमाटो फसल नष्ट करते एवं पुणी कदली चाष जमी पशि हाथी व्यापक फसल नष्ट कर। बुलेटिन को रोकुछु। नमस्कार।